जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम म्यांमार के कोको आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि भारत को घेरने की रणनीति काफी समय से चल रही है और इसी रणनीति के चलते चाइना अब म्यांमार के जरिए भारत पर प्रेशर डालना चाहता है। तो ये कोको आइलैंड क्या है और इसका मिलिटराइजेशन कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में हम आज के सेशन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। अभी हाल ही में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची से मीडिया के पर्सन ने क्वेश्चन पूछा म्यांमार के कोको आइलैंड के बारे में, और उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना की प्रेजेंस म्यांमार में और उनके इस मैरीटाइम रीजन में कोको आइलैंड में बढ़ती जा रही है, उस पर भारत सरकार क्या कर रही है। तो उनके द्वारा कहा गया कि भारत सरकार अपनी पूरी पैनी नजर बनाई हुई है और हम पहले से अपनी पूरी प्रिपरेशन आर्म फोर्सेस के जरिए कर रहे हैं कि अपने भारत की हम इंटीग्रिटी कैसे स्वतंत्र और अक्षुण्ण रख सकें। और इनके द्वारा कहा भी गया है कि जो वहां पर आपका डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, वो जो आपका चाइना कर रहा है, वो भारत के लिए काफी कंसर्निंग इशू है और भारत उस पर आपका निगाह बना रखा हुआ है। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि म्यांमार बे ऑफ बंगाल के देश में आपका आता है और वो हमारे बिम्स्टेक का भी एक हिस्सा है। भारत और म्यांमार के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं और 90s में म्यांमार ने चाइना को उनके कोको आइलैंड के लिए आपका अनुमति दी थी। अब ये कोको आइलैंड की आप यहाँ पर लोकेशन देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपका टेबल आइलैंड, उसी के नीचे ग्रेट कोको और लिटिल कोको आपका आइलैंड है। अब आइलैंड के जरिए चाइना करना क्या चाहता है, तो चाइना की मंशा डेवलपमेंट के जरिए यहाँ पर प्रेजेंस की बढ़ाने की है, जिससे कि जब ये यहाँ पर अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे तो इसके जरिए वो हमारे अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि भारत का एक ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां पर इनका नजर रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे आंध्र प्रदेश से और हमारे दक्षिण भारत के इलाकों से इसरो और हमारी डीआरडीओ जो मिसाइल का आपका प्रक्षेपण किया करती है, उनको ट्रैक करना, उनके बारे में डेटा कलेक्शन करना चाइना का मेन कंसर्न रहेगा, जिससे कि भारत की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा आपका खतरा रहेगा। और भारत अब इसी आपके रीजन में एक नया एयरबेस भी बनाएगा, जिससे कि हमें पास पहुंचना काफी आपका सुटेबल रहेगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं म्यांमार में पॉलिटिकल सिस्टम की। तो हम सभी जानते हैं कि जब आपका कोविड-19 पीरियड शुरू हो रहा था, उसी समय म्यांमार में उनकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आंग सान सूकी की थी, उसको वहां की मिलिट्री ने हटाकर वहां पर तात्मा दाव यानी कि मिलिट्री जनता यानी कि मिलिट्री इमरजेंसी आपकी लगा दी। उसके बाद से 3-4 साल हो चुके हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वहां की मिलिट्री रूल कर रही है। जब मिलिट्री शासन आपका आता है, तब डिप्लोमेटिक जो टॉक्स होते हैं वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और भारत को अब वहां की मिलिट्री के साथ बात करना होगा और इसके अलावा भारत को अपनी सुरक्षा और भी चाक चौबंद करनी होगी। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि म्यांमार की एयरफोर्स के द्वारा म्यांमार के लोगों पर ही एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो अभी तक जब से उनका तात्मा दाव लगा हुआ है, 3000 से अधिक वहां के सिविलियंस की कैजुअलिटी हो चुकी है और इस मिलिट्री रूल ने जो है कोको आइलैंड का मिलिटराइजेशन करना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत को सीधे तरीके से खतरा है। हम सभी जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, उसके थ्रू चाइना म्यांमार के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर में आपका ट्रेड और बिजनेस करना चाहता है। ट्रेड बिजनेस के लिए तब तक ठीक है, लेकिन जहां पर मिलिट्री की बात आती है, वहां पर जो है मेन चैलेंजेस शुरू हो लगते हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो वो अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि भारत का एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है, उसको पूरी तरीके से डिटरेंस कैपेबिलिटी का बनाना चाहते हैं और उस पर आपका मेन काम चल भी रहा है। और भारत अपने इंडियन ओशियन में हमारे जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको साथ लेकर इंडियन ओशियन की और भी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, जिससे कि चाइना के द्वारा कोई भी मिस हैपनिंग ना किया जा सके। और चाइनीज नेवी का जो नेवल फुटप्रिंट हमारे इंडियन ओशियन में रहा करता है,
उसको कर्ब किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात कर लें बीजिंग की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए ये इन्होंने श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है, जिससे कि भारत को सीधा आपका खतरा रहता है। और काफी बार हम न्यूज में देखते हैं कि जो उनका स्पाई शिप रहता है वो हम्बनटोटा के पास आता है, जिस पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया भी हर बार जताता रहता है। इसी तरीके से ग्वादर बलूचिस्तान का पोर्ट जो है वहां पर इनकी प्रेजेंस है, लेकिन भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट आपका बनाया हुआ है, जिससे कि हम सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना ट्रेड कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो अफ्रीकन नेशन जिबूती है वहां पे भी चाइना ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाई हुई है, और विश्व के तमाम आपके जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, अपना ट्रेड ले जाते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो देश कहीं ना कहीं उनके पाले में चले जाते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अंडमान एंड निकोबार को बनाने की योजना है, और हम सभी जानते हैं कि भारत में थिएटर लेवल कमांड को बनाने की योजना काफी तेजी से चल रही है, और ये टोटल आपके 4 थिएटर्स कमांड बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं वो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और हम अपने दुश्मनों को सही तरीके से सही स्तर पर टारगेट कर पाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इन सभी चैनल्स को और हमारे कोर्सेज में जुड़िए, जिससे कि आपको बेहतर स्टडी मिल सके, और वॉरेट 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल पाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।